जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होंगे, अपने परिवार में बहुत खुश होंगे। और सबसे पहले आपको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने मेरे को सुपर थैंक्स भेजा उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ठीक है। और अभी देखते हैं, आज ना मेरे को रिक्वेस्ट भी आई थी 2-3, और मैं ये सबके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखते हैं, जैसे कई बार हमें बुरे सपने आते हैं, और क्यों आते हैं बुरे सपने। जो मुझे कमेंट आया था उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बताइए, तो मैंने सबके लिए ये वीडियो बना दिया, क्योंकि हर बहुत बहुत जनों को ऐसी शिकायत रहती है कि गंदे सपने आना, या फिर घर में डर लगना, या परेशानी ऐसे। तो आज ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। आज है भी शनिवार है, काली माता का दिन है, तो देखते हैं क्यों आते हैं, ऐसा क्या हमारे घर में होता है, या ऐसा क्या हमारे भीतर होता है कि हमें गंदे सपने आते हैं, हमें डर लगता है, हमें कोई घबराहट होती है। तो आज ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी भेजना। राधे राधे जरूर लिखा करो। एक बार राधे राधे लिखने से आपके हजारों पाप नष्ट होते हैं। तो कार्ड लेते लेते मैं आपको एक भजन भी सुनाऊंगी, है ना। तो पहले अपनी वाणी को भी शुद्ध करते हैं, आत्मा को भी शुद्ध करते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, आज माँ का मैं भजन सुना रही हूँ आपको। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बड़ा जाना। एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बड़ा जाना। देखिए, जब भी हमें तकलीफ होती है, दुख होता है ना, तो हमें माँ को याद करना चाहिए। काली माँ, दुर्गा माँ, जो भी है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, और वो कभी भी आप बुलाए प्यार से और माँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो देखते हैं आज जो सपने के लिए रीडिंग हो रही है, कि क्यों आते हैं गंदे सपने, क्यों हमारे घर में हमारे को घबराहट या डर लगता है। तो इसके लिए रीडिंग कर हो रही है आज। तो ये देखिए, आज काली माँ और हनुमान बाबा जी का और बगलामुखी माँ के कार्ड जरूर लेंगे, क्योंकि यही बता सकते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों आते हैं सपने, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, हमारे को ना हमेशा भजन करना चाहिए, हमारे को पूजा पाठ करना चाहिए, और घर में रोज दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने से ना हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो सब भाग जाती है। और जहाँ जोत जलती है ना माँ की, वहाँ कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है। तो देखते हैं, कार्ड निकल चुके हैं। अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कि अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है आपके भीतर, या ऐसा क्या है आपके घर में कि आपको गंदे सपने आते हैं। ठीक है। ये देखिए, आपको जो बुरे सपने आते हैं, वो आपके घर में ना नेगेटिविटी है। ठीक है। थोड़ी सी जैसे नेगेटिविटी होती है, आपके भीतर भी एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है। आपके भीतर कुछ ऐसी नेगेटिव आप सोचते हैं ना, जब भी आप सोने लगते हो ना, या तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आते हैं। ठीक है। और तो आपको उनको नेगेटिव थॉट को आपने ज़्यादा नहीं आने देना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर ऐसे थॉट अगर आपको आते हैं, तो आपने एकदम माँ का नाम लेके और भगवान का नाम लेके आपने पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। जो बुरे अगर ख्याल आ रहे हैं, बुरा अगर कुछ आप सोच रहे हैं, तो आपने नहीं सोचना है। और ये देखिए, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आप एक शिव जी भगवान के भक्त हो। आप शिव जी भगवान को मानते हैं, है ना। और आप ये जो 7 नंबर का कार्ड है ना, ये आपको ना कन्फ्यूजन होती है। केतु का कार्ड, केतु का होता है 7 नंबर। तो आपको ना एक इल्यूजन में रहते हो, आप सोचते रहते हो, उल्टा ही सोचते हैं, मतलब नेगेटिव ही आपके थॉट आते हैं आपको, है ना। जब नेगेटिव जितना हम सोचेंगे ना, तो वही हमारे सपने में भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने नेगेटिव नहीं सोचना है।
और आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने शिव जी भगवान की मंदिर जाना है, शिव जी भगवान की पूजा करनी है। और ये देखिए, साथ के साथ नेगेटिविटी के साथ ना पॉजिटिविटी भी होती है, तो आपने नेगेटिविटी को साइड करना है और पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव थॉट जो है उन पे आपने ध्यान देना है और आपकी जीत फिर अवश्य होगी, क्योंकि ये आप एक योद्धा हो, आप डरने वाले नहीं हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको सपने आते हैं ना, ये इसी कारण आते हैं, क्योंकि आप ना कन्फ्यूज़ रहते हो, आप इल्यूज़न में रहते हो, आप सोचते रहते हो कि भई पता नहीं, नेगेटिव ही सोचते हो आप, तो आपने वो सोचना नहीं है, ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचना है और पॉज़िटिव सोचना है। और ये देखिए, ये है, आपके घर में है नेगेटिविटी, क्योंकि ये सब कुछ मैं नहीं बताती वैसे, ये जो मेरे को होता है ना, ये तंत्र मंत्र, इनके लिए मैंने ये चैनल नहीं खोला है। पर हाँ, जो कार्ड निकलता है ना, वो मेरा बताना काम है, क्योंकि ये आपके घर में है नेगेटिविटी, कोई है जो, दो आदमी, एक आदमी और औरत है जो आप, मतलब जो आपसे जलते हैं या कुछ आपके ऊपर ऐसे कुछ तंत्र क्रियाएँ कुछ करवाते हैं, है ना? कुछ है, ऐसा कुछ नेगेटिविटी तो है आपके घर में, तभी आपको ये सपने आते हैं गंदे और तभी आपको डर लगता है। तो आपको ना किसी के पास जाना है, जैसे किसी से राय लेनी है, मंदिर में जाना है या कोई आपके गुरु हैं, उनसे आपने कुछ राय लेनी है। और आपने फिर आगे, आपको ये वाले सपने नहीं आएँगे, क्योंकि आपको ना थोड़ा-सा पूजा पाठ करना है, ध्यान देना है। अगर आपके कोई गुरु हैं या अगर मंदिर में जाना शुरू कर दो, ठीक है? मंदिर में आप जाओगे ना, तो आपको ये सारी नेगेटिविटी जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैं लास्ट में एक छोटी-सी रेमेडी भी बताऊँगी। तो ये देखिए, आपके अंदर सच में आपके ये जो है ना, ये सच में है। आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। आपके ना किसी ने आपकी सब चीज़ें बाँध दी है आपकी। आपके काम को बाँध दिया, आपके शरीर, आप बीमार रहते हो, आप बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम है, आपकी पैसों को ब्लॉक कर दिया है, जहाँ से आपका कमाने का सोर्स होता है वो ब्लॉकेज है, बहुत सारी ब्लॉकेज है। कोई है एक आदमी और एक औरत जो आपके पीछे पड़े हैं, वो है तो है, किसी के पास जाके उन्होंने ये कुछ ऐसा करवाया है, कुछ काम, ठीक है? पैसे दे के करवाया है ये काम। तो ये तो है, आपके घर में बीमारियाँ हैं, आप परेशान हैं, है ना? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके घर में। आपकी बुद्धि को बाँध दिया है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना? जब भी आप सोने जाते हो तो आपको इसीलिए आपको बुरे-बुरे सपने आते हैं, ठीक है? तो आपने ना सिर्फ़ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, माँ काली को आपने याद करना है, हनुमान बाबा को आपने याद करना है। देखिए, ये डेथ का कार्ड आया है ना? ये नेगेटिविटी के ही कार्ड हैं। आपका ना बहुत, अब ना आपका समय बदलने वाला है। अगर किसी ने आपको ये वाली नेगेटिविटी आपको सेंड किया है, किसी ने कुछ ऐसा किया कराया कुछ भी अगर है आपके घर में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपका ये जो डेथ का कार्ड है ना, आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आपने निकाला है और अब ये आपका समय बदलने वाला है, ठीक है? जो भी पीछे आपने परेशानियाँ झेली है ना, अब वो ख़त्म हो जाएँगी। काली माता उन्हें ख़त्म कर देगी अब, ठीक है? अब आप परेशान नहीं होंगे। आपने काली माता को याद करना है, काली माता के मंदिर जाना है, जब भी आप सोने लगते हो। ये देखिए, आपको किसी ने ना आपको चीट किया है, चीटिंग की है, चालाकी की है किसी ने आपके साथ, ठीक है? पर जिसने भी आपके साथ चालाकी की है ना, अभी उसके खुद हाथ कटने वाले हैं। जिन हाथों से उन्होंने ये करवाया है पैसे दे के, जो भी ये काम करवाया है ना, अब उनके हाथ खुद कटने वाले हैं। एक दिन देख लेना आप, वो पछताएँगे कि मैंने कितना गलत काम किया है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये जो दूसरों का हम बुरा करते हैं ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये आपका ये जो है ना, ये 2 जो गए हैं, तो ये ना आपका ये चाहते नहीं है कि आपके पास पैसा रहे, आपके पास इज़्ज़त शोहरत कुछ भी रहे। ये चाहते हैं कि आप एक भिखारी बन जाओ, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने ऐसा करवाया, आपके पैसों को इन्होंने ब्लॉक बाँध दिया, आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। अगर आपके पास पैसा आता भी है ना, तो रुकता नहीं हो बिल्कुल भी। पर अब काली माता, जो बीमारियों में बहुत पैसा लग रहा है आपका, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जो भी, देखिए ये रीडिंग ना जिसके साथ कनेक्ट होगी वही लेना प्लीज़।
जिसके साथ नहीं होगी इस साइड में रहने देना, आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड आए हैं तो मैं बता रही हूँ, जो मेरे से पूछा था कि हमें गंदे सपने क्यों आते हैं, नहीं तो मैं ये सब कुछ चीज़ें ये नहीं बताती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा मुझे किसी को डराना नहीं है, मुझे पॉजिटिविटी लानी है, मुझे मतलब मेरी रीडिंग को देख के किसी को डर ना लगे, खुशी हो, है ना, हिम्मत मिले, मुझे ये वाली रीडिंग करनी है। और हाँ, जब देखिए जब ये कार्ड आते हैं तो हमारा काम है बताना। और जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के लिए जिसके लिए मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है, तो देखिए जब भी हम मेडिटेशन करके वो क्वेश्चन सामने रखते हैं कि हे माँ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया है तो हमें उसका आंसर बताना, तो माँ बताती है, देखिए उन्होंने बता दिया, तो मेरा काम है बताना आपको। ठीक है, तो आपने आपके पास आपको किया है, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की है आपकी, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी जो आपसे जलते हैं, उन्होंने किया है आपके साथ, आपके सब कुछ बांध दिया उन्होंने, आपके कारोबार को, बिजनेस को, सब कुछ बांध दिया, और आपका इतना पैसा बीमारियों में बर्बाद हुआ है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो पर अब ना आपका समय बदलने वाला है, जो पीछे समय था वो बदल देगी, काली माँ बदलने वाली है। और अब जिसने भी ये चालाकी की है ना आपके साथ, ये जो बहुत चालाकी से भाग रहे हैं ना, अब वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देखो उसने ना जल्दबाजी में उसने अपने ही हाथ तलवार से कटेंगे उसके खुद ही। अब माँ उसको छोड़ेगी नहीं, जिन हाथों से उसने ये पैसे दिए ना जाके, ये जो गलत काम करवाए हैं, तो वो अब माँ उसे छोड़ने वाली नहीं है, ये आप देख लेना। और ये देखिए, ये आपके साथ सच में बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना आपको ये गंदे सपने आते हैं, इसीलिए आप नेगेटिव सोचते हैं। आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, आपको हर जगह से धोखा मिला है, हर जगह से आपको मतलब हर जगह से आप परेशान हो, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। पर आपका ना नया, आपने सरेंडर कर दिया है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है आपने। और आपको अगर नहीं छोड़ा है तो आप मेरे कहने पे परमात्मा पे छोड़ दो, फिर आप 1 हफ्ते के अंदर देखना, आप मंदिर में बैठो और परमात्मा, लोगों से मत रोया करो कि मुझे क्या दुःख है। आप मंदिर में बैठो, मंदिर में माँ के सामने रो, भोले बाबा के सामने रो, राधा कृष्ण के सामने रो, कि मुझे क्यों, मैं जो परेशान हूँ क्यों हूँ, और मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसे सरेंडर कर दोगे ना, फिर उसके बाद आप देखना आपकी ज़िंदगी 1 हफ्ते के अंदर नहीं बदली तो फिर आप देख लेना। आप फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? आप भगवान के ऊपर सरेंडर छोड़ दो सब कुछ, और इन लोगों को खुद सज़ा मिलेगी। ना सज़ा आप भी नहीं दे सकते और कोई और भी नहीं दे सकता, परमात्मा के अलावा कोई सज़ा नहीं दे सकता। तो आपको जो भी आपके साथ हुआ है ना ये गलत, आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है और फिर आपकी जीत होगी। ठीक है? जब आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे ना, आप बहुत हिम्मत वाले हो। आपने इतना मुश्किल समय काटा है ना, इतना मुश्किल समय काटा है, पर आप एक योद्धा हो। आप जीत जाओगे, जीत चुके हो, आप जीत भी जाओगे। अगर थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं भी ना, तो आप बहुत जल्दी जीत जाओगे। आपने ऐसे-ऐसे दुःख झेले हैं ना, बहुत ज़्यादा दुःख झेले हैं। तो ये दुःख जो है ना, ये जो परेशानियाँ हैं ना, ये जो छोटा-मोटा जो इन जैसे जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती वो नहीं झेल पाते। आप बहुत योद्धा हो। आपने वो एकदम डट कर इन मुसीबतों से आपने एकदम खड़े रहे आप, मतलब टूटे भी पर फिर भी आप नहीं हटे। फिर भी आपने, ये सबसे अच्छी बात है, आपने एक साफ-सुथरे रास्ता चुना। आपने गलत नहीं किया। जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसके साथ आपने गलत नहीं किया। ठीक है? जिसने भी आपके साथ गलत किया, पर आपने कभी उसके साथ गलत नहीं किया। तो आप एक योद्धा हो, आप इन चीज़ों, इन मुसीबतों से, इस नेगेटिविटी से निकल जाओगे। अगर निकले नहीं हैं तो, या तो फिर आधे से ज़्यादा तो ऐसी सोल है वो निकल चुकी है, वो जीत चुकी है, उन्होंने अपनी जीत हासिल कर दी है। और अगर आप में थोड़ी बहुत है नेगेटिविटी तो वो भी आप जीत जाओगे। ठीक है? और आपके अंदर वो ताकत है, आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो, आपने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। देखिए क्या पता, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथी हो, आपके परिवार में कोई ऐसा बीमार हुआ हो, जैसे आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तो आपने पूरी तरह से उनकी ज़िम्मेदारी निभाई है। आप इतने ज़िम्मेदार इंसान हो, बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हो। आपका दिल बहुत साफ़ है। आप कभी भी ना किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचते हो, और आपने सोचना भी नहीं है। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उनका तो अब काली माता तो उनको छोड़ने वाली नहीं है अब। ठीक है? अब ये जो उसने चालाकियाँ की है ना, आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपको ना अपना बन के बेवकूफ़ बना के आपको इस हालत में छोड़ा है। और एक बात आप ये भी याद रखो, जो हमारा जिसके साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं होता ना, उसको कुछ नहीं,
ये सब चीज़ें वो नहीं करते। जो हमारे अपने होते हैं, अपने सराउंडिंग में कोई ऐसे होते हैं, आस-पड़ोस में होते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं, बाकी तीसरे को कुछ नहीं लेना होता है, ठीक है? तो अभी आपने डरना नहीं है। देखिए, नो का कार्ड है। अभी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। एंजल कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, हिम्मत रखनी है और माँ आपके साथ है। अब काली माता उनको छोड़ने वाली नहीं है जिन्होंने आपको इस इस हालत में करके रखा था, है ना? और अभी ना आपको एक आपने ना अब ऐसा करना है, देखो आपने नई डायरेक्शन चुन, जो आप नेगेटिविटी में थे ना, जो आप नेगेटिव सोच रहे थे ना, अब आपने वो नहीं सोचना है, ठीक है? अब आपने एक नई नई दिशा चुननी है, नया नया रास्ता चुनना है। कुछ ऐसा सोचो कि मुझे कैसे इस नेगेटिविटी से निकलना है। आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है और जो आप नया रास्ता चुनोगे ना, उसमें आपकी जीत होगी, 100% जीत होगी आपकी, ठीक है? ये एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब आपकी नई नई दिशा, आप कुछ चुनने वाले हो, आप खुद ही चुनने वाले हो कुछ, आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो अब, ठीक है? और इसी साल में करने वाले हो, है ना? इस साल में, इस साल के मतलब दिसंबर जनवरी से पहले पहले आप कुछ नया करने वाले हो, आप कुछ बहुत आगे बढ़ने वाले हो और आप नया सोचेंगे और जो नेगेटिविटी है ना, वो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब जैसे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म या तो होगी या होने वाली है या हो जाएगी बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है और आप कुछ ऐसा करेंगे। और देखिए आगे ना, देखिए कार्ड, जो आपका धन बर्बाद किया है, जिसने भी आपके पैसे को ब्लॉक कर दिया था, आपकी जो भी आमदनी थी, जो भी आप बिजनेस करते थे या नौकरी करते, उसमें अगर आपको परेशानी बांध दिया था, आपकी बुद्धि को ही बांध दिया था, ठीक है? आपकी बुद्धि को ही बांध दिया था। ये 5 नंबर का कार्ड है, आपकी बुद्धि को बांध दिया था। और जब हमारी बुद्धि बंध जाती है तो हम क्या काम करेंगे? फिर हम सोचने की शक्ति हमारे अंदर खत्म हो जाती है। तो वो अब माता रानी, काली माता ने दूर कर दिया। आपकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिवाली से पहले ही आपका ठीक हो जाएगा। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, दिवाली में इनके घर में इतनी खुशियाँ आए ना, ये पिछले सारे गम भूल जाएं। ये देखिए, एबंडेंस का कार्ड है। आपको बहुत सारा धन आने वाला है, आपको इतना धन मिलने वाला है ना। अब जो भी आपका धन बर्बाद हुआ है, जो भी आपका धन जो भी आपका पीछे जो भी बीमारियों में खर्चा हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब अब आपके पास आने वाला है। आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। अब आपको ना पैसे की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आपने पर एक बात करनी है, आपको परमात्मा को सरेंडर करना है, आपने भगवान के ऊपर छोड़ देना है और आपको फिर बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, मैंने बोला था ना, कुछ ही टाइम भी, थोड़े ही महीनों के अंदर आपके घर में इतनी खुशियाँ आने वाली है, इतनी खुशियाँ आने वाली है ना, कि आप ये सारे गम भूल जाओगे, ठीक है? आप ये सारे गम भूल जाओगे। आपने बहुत सहन किया है, बहुत ज़्यादा सहन किया है। पैसों से, शरीर से, सब जगह से आप परेशान थे, बहुत टूट चुके हैं आप, ठीक है? पर आपको अब काली माता कहती है, एंजल कहते हैं कि अभी आपको टूटना नहीं है, आपको खड़े होना है। और कुछ ही महीनों के बाद देखना, आप अगर आपको अगर ये कुछ ऐसी खुशी मिलेगी ना कुछ महीनों के अंदर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर कहना कि हाँ, मेरी लाइफ में बदलाव आया, और 100% आएगा। आप विश्वास करना, ठीक है? आप कुछ महीनों बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपको ढेर सारा, बहुत सारा पैसा, इज्जत, मान सम्मान, और आपके जो शरीर जगह अगर आप बीमार रहते थे ना, वो भी आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो देखते हैं काली माता उन दुष्टों को कौन सी सजा देने वाली है। देखिए, माँ तारा का कार्ड है। माँ तारा आपको बहुत आशीर्वाद दे रही है, इतना आपको, इतनी ब्लेसिंग माँ तारा दे रही है ना, कि अब अगर आपको जॉब में या किसी भी चीज़ में अगर आपको परेशानी थी, तो अब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं। आप जो पीछे आपके साथ हुआ वो सब अब ख़त्म, अब आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। माँ तारा का आशीर्वाद है आपके साथ। तो अभी माँ को आपने याद करते रहना है ना? और देखिए, ये नटराज जी, अभी नट आप ना नए नए कुछ नया नया करने वाले हो। मैंने बोला था ना कि आप कोई नई दिशा चुनने वाले हो, आया था ना एंजल का कार्ड, तो ये भी आ गया। आप ना कुछ नया सोचोगे, नया 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 सोचने की शक्ति, जब आपकी बुद्धि खुल जाएगी, खुल गई है, माँ ने खोल दिया आपकी ये बुद्धि। अब अभी इससे आप ना बाहर निकल चुके हो, और नहीं निकले हैं तो निकल जाओगे। आपको निकलना है, खुद आपको माँ के दर्शन करने हैं, भोले बाबा के दर्शन करने हैं, और माँ को याद करके सोना, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना सब कुछ। फिर देखना, आप ये नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम, ये चीज़ें आपके पास फटकेंगी भी नहीं। तो आप ना नया नया कुछ क्रिएटिव, मतलब आज बहुत कुछ नया नया करोगे आप, है ना?
चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। आप नया सोचेंगे, नए नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। अब जैसी आपकी बुद्धि ठीक होएगी, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है आगे, ठीक है। और ये है देखो, माँ काली की ब्लेसिंग है। माँ काली अब माँ काली ने आपको प्रोटेक्शन, देखिए आपको माँ काली ने अब अपनी प्रोटेक्शन में लिया है। अब माँ आपके शत्रुओं को छोड़ने वाली नहीं है। जिन्होंने भी आपको इस हालत में छोड़ा है, जिन्होंने भी आपको ये वाले दुख दिए हैं, अब उनकी बारी है, ठीक है। अब आपका तो समय बदलने वाला है और उनका समय अब बहुत बुरा आने वाला है। वो तो आता है, देखिए जब हम किसी का बुरा करेंगे ना तो हमारा तो होना ही है। तो अब उनका अंत आने वाला है। ये देखिए, ये जो आपने झेला है अब उनके साथ ये होने वाला है। ये काली माता अब उनको नहीं छोड़ेगी। काली माता अब आपको सुरक्षा के घेरे में लिया है और आपको काली माता ने चारों तरफ से ना आपको प्रोटेक्शन दी है। काली माता ने आपके पूरे परिवार को, आपको, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी ये टाइम था वो बदल चुका है। आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और ये देखिए चिंतामणि काली माता, अभी आपको ना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये आ गया देखिए, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। आप अब अपने शत्रुओं के ऊपर अब आपने जीत हासिल कर ली है, ठीक है। अब आपके शत्रु आप के सामने फटक भी नहीं सकते। अब वो भागने वाले हैं बुरी तरह से, क्योंकि उनको ना बहुत सज़ा मिलने वाली है। उनके हाथ कटने वाले हैं। अब जिन हाथों से वो गलत काम करते हैं ना, अब उन्हीं उन्हीं के हाथ कटने वाले हैं। तो काली माता ने ना अब आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। अब तो वो आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जीत आपकी निश्चित है। ये काली माता आपके साथ है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए दक्षिणा काली, ये भी ब्लेसिंग ऑफ लव लाइफ आपकी ना लंबी उम्र के लिए। दक्षिणा काली को बहुत अच्छा कार्ड है ये, आपको बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है काली माता। जो भी आपने देखिए ये कष्ट झेले हैं ना, ये वाले कष्ट बहुत झेले हैं आपने, जो बीमार हुए, आप परेशान हुए, अब माँ ना आपको एकदम अच्छा कर देगी। निरोगी काया होगी आपकी और आपको ना बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा, कोई आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में आप परेशान थे, कोई बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो काली माता ने अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। और उनकी बहुत लंबी उम्र होगी, बहुत लंबी उम्र होगी। और जितनी भी उम्र होगी ना, उनको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ काली माता को याद करना है, हनुमान बाबा को याद करना है और आगे बढ़ना है। तारा माँ का सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है ना। और ये डेक ऑफ द कार्ड ले लेते हैं। देखिए आपको एक शांत, आप एक इमोशनल भी हो, आप ना एक थोड़ा सा इमोशनल इंसान हो, आप जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं और आप सबको प्यार बांटने वाले हैं आप। और इस ऐसे के साथ होता है, जो सबके साथ प्यार करता है ना, पता नहीं क्यों उसको हमेशा लोग ना, पता नहीं बुद्धू समझते हैं क्या समझते हैं, उसको हमेशा रुलाती ही है दुनिया, ठीक है। उसका यूज करके धोखा देके उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि वो टूट जाता है। तो आप एक ना बहुत इमोशनल इंसान हो, आप बच्चों से बहुत प्यार करने वाले हो, आप प्रकृति से बहुत प्यार करने वाले हो, आप दया आपके अंदर बहुत है, आप एक बहुत ही शांत आत्मा हो, है ना। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काली माता उनको छोड़ने वाली नहीं है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। और आपकी जीत, ये दोनों कार्ड साथ ही आ गए। देखिए लास्ट में ले रही थी, आपको बहुत सारा धन, ये देखिए ये दो बार आया तो कंफर्म हो गया। अब आपका जो धन खराब हुआ है, जो आपके पैसे ब्लॉक थे, आपका धन किसी ने जो बांध दिया था, जो आपको परेशानी है, धन से संबंधित जो भी परेशानी आपको आई थी, सेहत से संबंधित जो भी परेशानी आती, सब दूर होने वाली है। और आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है और आपकी जीत होने वाली है बहुत ज़्यादा। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, भगवान का साथ आपके साथ है हमेशा। और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। दो कार्ड आ गए हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप पशु पक्षियों जानवरों से बहुत प्यार करने वाले हो। आप बहुत मिलनसार इंसान हो। आप सबको प्यार बांटने वाले इंसान हो। और ना आप प्यार ही बांटते रहना, ठीक है। अगर कोई गलत करता है तो छोड़ दो, हमें कुछ नहीं लेना है। आपने आगे बढ़ना है और अपना काम करना है, ठीक है। और
अभी जो भी आपको गंदे सपने आते हैं ना, तो मैं एक आपको छोटा सा बता देती हूँ। रात को जब आप सोने लगते हो ना, तो सोने से पहले आप अपने बेड पे बैठ के अपने हाथ जोड़ के, अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो पढ़ लेना, अगर नहीं आती है तो बुक में से पढ़ लेना। आप एक बार सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, और आपने ना 3 लौंग लेने हैं और हनुमान वो हाथ में रख के हनुमान चालीसा पढ़नी है, और लौंग ना अपने सिरहाने के नीचे रख देने हैं, और हनुमान बाबा से प्रार्थना करनी है कि मेरे भीतर जो भी नेगेटिविटी है वो इसमें मतलब सुबह तक वो खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। और आपने सुबह उठना है और उन लौंग को जला के बाहर फेंक देना है। फिर देखना आप ये शनिवार से करने शुरू करना, और अगले शनिवार तक आपको ना कोई गंदे सपने आएंगे, ना ही आपको कोई डर लगेगा। और ये पक्का करके देख लेना, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है ना। तो आप अपना ध्यान रखना। और कैसी लगी गाइज आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी भेजना अच्छे अच्छे, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी देख लेना लास्ट तक। तो आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। काली माता आपकी सारी परेशानियां दूर करे, ठीक है। जो भी आपके साथ जिसने भी गलत किया है, अब सजा माँ उनको खुद देगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ माँ को याद करना है और हनुमान बाबा को याद करना है, और शिव जी भगवान के मंदिर जरूर जाना है। राधे राधे।